हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो 7 जून से जिनके एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज और ईमेल आईडीज़ रिलीज़ करी गई है और 2 इंपॉर्टेंट नोटिस भी आए हैं। तो इस वीडियो को हम तक जरूर देखेगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको एडवाइजरीज पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक बार ये नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड करते और ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो देखिए, इस नोटिस में क्या बताया गया है, जो भी फाइनल ईयर के एग्जाम देने वाले हैं 7 जून से जिनके एग्जाम होने चाहिए, 5 आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, अब चाहे वो फाइनल ईयर के बच्चे हो या फिर सेकंड ईयर के या फिर फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट हो, उनको ये बताया गया है जो उनके एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं उनके स्टूडेंट पोर्टल पर, और जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा और जो अपने एग्जाम है वो ध्यान से दीजिएगा। बस इस नोटिस में इतना ही कुछ बताया गया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। अब सीधा चलते हैं एडवाइजरीज के ऊपर आपका। तो एडवाइजरीज वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, एडवाइजरीज विद ईमेल लिस्ट जून, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार एडवाइजरीज डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और ये आपकी ईमेल आईडी है। सबसे पहले मैं एक बार आपको एडवाइजरीज को बता देता हूँ ये क्या क्या है, ठीक है। इसमें आपकी पीडीएफ को अपलोड करने के रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इंग्लिश वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए, इसको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को, तो इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गई है मेरी, ठीक है। अब इसको समझाना शुरू करता हूँ। तो बस यहाँ पे इन्होंने देखिए सबसे पहले पॉइंट में आपके कुछ 12-13 पॉइंट है। इन्होंने सबसे पहले आपका पहले पॉइंट में बताया, सबसे पहले तो आपको ओपन बुक एग्जाम जो आपके होने जा रहे हैं 7 जून के, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, यही आपके ड्यू पोर्टल पर, ठीक है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है, इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी एक्टिव होना चाहिए। कई बच्चों के डाउट आ रहा था कि जो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शायद रजिस्टर्ड नहीं थी किसी भी वजह से। लेकिन अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो आपके डैशबोर्ड पे वो ऑप्शन आ चुका है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज करने का, ठीक है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया आपको जो अपनी आंसर शीट है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको पीडीएफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीडीएफ कैसे बनाती है, इसके लिए कई सारी गूगल प्ले स्टोर पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है, और पीडीएफ कैसे बनानी है इसके नीचे आपको वीडियो का लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चौथे पॉइंट में इन्होंने बात की जो आपको फ्रंट शीट है उस पर क्या क्या लिखना है। देखिए, इन 6 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अदर एटसेट्रा कुछ भी नहीं, बस यही 6 चीज़ आपको लिखनी है। और मैंने बाकी आपको फ्रंट शीट बना के भी दिखाई थी आपको कैसे बनानी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एकदम मैंने आपको क्लियर बताई थी। और 5वें पॉइंट में देखिए इन्होंने बताया आपको जो नेक्स्ट शीट होगी फ्रंट के बाद, जो आपका सीरियल नंबर 2 का पेज होगा, उस पर आपको सिर्फ अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेपर कोड, और पेज नंबर तो आपका वही सीरियल नंबर में आ जाएगा, पेज नंबर 2, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ऐड करी गई है पेपर कोड, वो मैंने आपको तब नहीं बताया गया था, लेकिन अब आप पेपर कोड भी लिख दीजिएगा। छठे पॉइंट में उन्होंने बात की है, प्लीज़ डू नॉट राइट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, कॉलेज नेम, ये सब आपको लिखने की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कोई भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। 7वें पॉइंट में अब देखिए इन्होंने यहाँ से आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट connectivity, any unforeseen technical glitches, etc., the student are advised to submit his or her script beyond the specified time period 3 hours for writing the exam plus 1 hour for downloading. Student can submit the scripts on the online portal with documentary evidence. अगर मान लीजिए आप अपना 4 घंटे से ज़्यादा का समय लेते हैं, 3 घंटे तो आपको लिखने के मिलेंगे, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का और आंसर शीट को अपलोड करने का। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस था तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बात की है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडीज़ जो आएंगी, अगर मान लीजिए आप 4 घंटे से, और जो 1 घंटा वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको, आप 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय लेते हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, अपना ईमेल आईडी पे मेल करना होगा जो आपकी आ चुकी है, ठीक है, अपने क्वेश्चन के पेपर को, ठीक है, जो भी आपके आंसर्स होंगे। इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट, स्टूडेंट कैन सबमिट द स्क्रिप्ट बाय ईमेल टू द कॉलेज, ठीक है। अब इन्होंने तीसरे पॉइंट में इन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया, ऑल सच केसेस विल बी एग्जाम्ड बाय द रिव्यू कमेटी, और जो है आपके ये कमेटी इसका जांच करेगी। अगर मान लीजिए आपको 5 घंटे से भी एक्स्ट्रा लगा, 4 घंटे से भी एक्स्ट्रा टाइम लगा है, ठीक है, एंड दिस आंसर शीट शैल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ रिव्यू, और इसके पहले डिसीजन लिया जाएगा, फिर जो आपकी आंसर शीट्स है वो चेक करी जाएंगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।
चौथे पॉइंट में ऐसी कि इन्होंने बात बताई है कि जो आपके PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 4 घंटे तो आपको मिलते ही, और उनको 1 घंटा 5 घंटे तो उनको वैसे मिलते हैं। 4 घंटे निकलेंगे, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का और आंसर शीट को अपलोड करने का। और इन्होंने आगे बताया स्टूडेंट कैन सबमिट द स्क्रिप्ट ऑन द पोर्टल, वही अपनी वो पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। एविडेंस फॉर द, अगर वो भी 1 घंटा एक्स्ट्रा लेते हैं उसके बाद भी, तो वो भी अपनी आंसर शीट को वो मेल कर सकते हैं। यानी अगर वो 5 घंटे से एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं तो वो भी फिर मेल के थ्रू अपनी जो आंसर शीट्स है वो सेंड कर सकते हैं। यानी 6.5 घंटे का टाइम उनको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया है। आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 9 से 12 बजे का है, ठीक है। 9 से 12 बजे यानी 3 घंटे आपको लिखने के मिले। फिर 12 से 1 आप अपने ड्यू पोर्टल पे जो आंसर शीट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक लीगल टाइम है 4 घंटे का। इसमें आपको ना किसी डॉक्यूमेंट एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ की। अगर अब आप यहाँ पे देखिए 1 से 2 बजे तक का टाइम ले रहे हैं, 1 से 2 बजे तक का एक एक्स्ट्रा घंटे का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबमिट तो ड्यू पोर्टल पे ही करेंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा। और अगर आप 2 के बाद जो आधा घंटा है उसका भी उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको ईमेल आईडी पे मेल करना होगा विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपका एग्ज़ाम 9 से 12 का है। और वही अगर 3 से 6 तो यही आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा, हम इसको ज़्यादा देर ना हो, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सेम है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 9वें पॉइंट में उन्होंने बताया प्लीज़ सबमिट योर आंसर शीट PDF ओनली ड्यू पोर्टल। आपको जो अपनी आंसर शीट की वो है PDF, वो ड्यू पोर्टल पे अपनी वो जो है आपको भेजनी है, ठीक है। इन केस यू फेल टू अपलोड, तभी आपको वो जो अपनी आंसर शीट है वो इनको मेल करनी है। प्लीज़ डू नॉट सेंड ईमेल इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड PDF ऑन ड्यू पोर्टल। और अगर आपने मान लीजिए ड्यू पोर्टल पे अपनी जो आंसर शीट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दी है, तो आपको इनको मेल नहीं करना है। आपको मेल कब करना है? अगर आपकी जो ड्यू पोर्टल पे है वो अपलोड नहीं हुई। क्योंकि 10वें पॉइंट में उन्होंने बताया, देखिए इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट सेंट ऑन ईमेल आईडी विल बी डन ओनली आफ्टर चेकिंग दैट आंसर शीट हैव not been uploaded on due portal as it is only a crisis management solution. It may take time to organize and check, hence result may also be delayed. अब यहाँ पे इन्होंने बताया अगर मान लीजिए आपके इवैल्यूएशन करा जाएगा, आपने इनको मेल करा है आंसर शीट को, आपने इनको मेल करा है और ये पहले ये चेक करेंगे कि आपने ड्यू पोर्टल पे तो अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर दिया, कहीं आपने ड्यू पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया और फिर ईमेल पे, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने ड्यू पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, आपने उस टाइम के अंदर रहते 5 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर रहते, स्पेसिफाई एक 4 घंटे का टाइम है, अगर फिर उसके बाद आप उपयोग कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा में आएगा, ठीक है। अगर आपने ड्यू पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो आपको मेल पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस पर नहीं करा 5 घंटे के बाद भी, तो आप मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट में इन्होंने बताया रेस्ट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम रिगार्डिंग एनुअल एग्जामिनेशन 2020 थ्रू द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन में ऑल्सो भी फॉलोड। और बाकी तो आपकी गाइडलाइंस आई रखी है एग्जाम की, ठीक है। अब जो मेल आईडीज़ आई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपके देखिए नीचे मेल आईडीज़ हैं, आपकी एडवाइजरी हिंदी में भी और नीचे मेल आईडी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये BCom वाली ही डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले नंबर की। इसको हम ओपन करेंगे और ये मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे यही बात की है, जो आपको अपनी आंसर शीट है वो आपको अपने ड्यू पोर्टल पे ही अपलोड करनी है। अगर आपको दिक्कत आती है तभी आप अपनी ईमेल आईडी का उपयोग करेंगे, अदरवाइज़ आपकी जितनी से जितना हो सके आप अपनी जो आंसर शीट है वो ड्यू पोर्टल पे ही अपलोड करिएगा। अगर आप फिर भी मेल कर रहे हैं तो मेल का जो सब्जेक्ट का कॉलम होता है उसमें आपको अपना रोल नंबर और स्पेस करके पेपर कोड लिखना होगा, ठीक है। मेल को अटैच करते वक्त अपनी जो PDF फाइल है, आप अपना जो सब्जेक्ट होता है उसका, उसमें आप अपना रोल नंबर और स्पेस देके पेपर कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। और आखिर में इन्होंने बताया प्लीज़ सेंड ईमेल टू द पर्टिकुलर डिटेल पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और आपकी जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर कोड है, आपको उन्हीं को ही मेल करना है, इसके अलावा और किसी को मेल नहीं करना। आप मेल का देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट बताया। मान लीजिए आपका 7 जून को एग्ज़ाम है, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का आपका एग्ज़ाम 3 से 6 बजे तक का है, ठीक है। यह आप लोगों को पता होगा। फिर आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि 4 घंटे का आपको 1 घंटा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का मिलता है और आंसर शीट को अपलोड करने का, यानी 7 बजे तक का आपका लीगल टाइम है ड्यू पोर्टल का। उसके बाद अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा 8 बजे से पहले 8 बजे तक अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस लगाते हैं तो आप 8 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। अगर आप 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय ले रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी का टाइम दिया गया है, उस आधे घंटे के अंदर ही, 1 मिनट रुकिए मैं यहाँ पे से
तो उसके आधे घंटे के अंदर ही आपको उस पोर्टल पे जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। ईमेल करना होगा उस आधे घंटे के अंदर ही। देखिए 8 से 8:30 तक का इन्होंने टाइम दे रखा है। अगर आप उसके बाद का भी समय ले रहे हैं तो फिर ये आपका जो मेल है उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपको शायद उस एग्ज़ाम में ही फेल कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप 10 बजे मेल कर रहे हैं, सुबह के 6 बजे मेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर है तो इस पर मेल करना है, बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का है तो इस पर मेल करना है, इकोनॉमिक्स का है तो इस पर करना है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है तो आपको इस पर मेल करना है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस और ये नोटिस आया था आपका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए और अपने अभिषेक भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा टाइम से ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।